ओम श्री गुरुवे नमः। ज्ञानगंज की अद्भुत यात्रा के वृत्तांत का 37वां अध्याय। तिब्बती साधक लामा नालजोरपा ने बताया कि ब्रह्मांड की ध्वनि ओम के उच्चारण के दौरान जब साधक का स्वर यंत्र, नासिका रंध्र, श्रवण यंत्र के बाद नाभि चक्र में स्पंदन होना शुरू हो जाता है और साधक के इन सभी यंत्रों में ऊर्जा की तरंगें वर्तुल आकार में भ्रमण करने लग जाती हैं। इसके बाद ओम का उच्चारण करने पर साधक का जो अंग स्पंदित होना शुरू होता है, वहीं से कुंडली जागरण का भी आरंभ होता है और वह चक्र है मूलाधार चक्र। ओम के उच्चारण के सटीक दिशा में उच्चारण के अभ्यास के दौरान जब उक्त चारों यंत्र स्पंदित होना शुरू हो जाते हैं तो इसके आगे बताते हुए लामा नालजोरपा ने कहा कि चारों यंत्रों के स्पंदित होने पर नाभि चक्र से ऊर्जा की तरंग का पथ आगे बनता चला जाता है और साधक को यह स्पष्ट आभास होना शुरू हो जाता है कि उसके मूलाधार चक्र में भी स्पंदन शुरू हो गया है जब साधक ओम का उच्चारण कर रहा है। लामा नालजोरपा ने कहा, मूलाधार चक्र में स्पंदन के दौरान साधक को यह लगता है कि मूलाधार पर शुरू में एक चींटी रेंग रही है, किंतु जैसे जैसे साधक का मूलाधार चक्र में स्पंदन निरंतर होता चला जाता है, कुछ समय के अभ्यास के बाद साधक को यह भी लगता है कि ओम के उच्चारण के दौरान उसके मूलाधार में चींटियों का गुच्छा रेंग रहा है वर्तुलाकार में। ऐसे में साधक को बिल्कुल भी विचलित नहीं होना चाहिए। लामा नालजोरपा का कहना है, यह उस साधक की स्वयं की सूक्ष्म तरंगें हैं जो धीरे धीरे एक एक करके साधक के यंत्रों को जागृत कर रही है। अपने ऊर्जा के माध्यम से, अपने सूक्ष्म तरंगों के माध्यम से। यह कुछ और नहीं, साधक की स्वयं की सूक्ष्म तरंगें हैं जो ओम के उच्चारण से ऊर्जा पाकर अपनी राह बना रही हैं और क्रमशः उन सभी यंत्रों को जागृत करती चली जा रही है जो ओम के उच्चारण के दौरान संयुक्त संयोजन बनाते हैं। लामा नालजोरपा ने आगे बताया, निरंतर अभ्यास, अधिक से अधिक अभ्यास और सही दिशा में अभ्यास करते चले जाने के बाद एक समय वह आता है जब साधक अपने इन सभी 5 यंत्रों के स्पंदन को नियंत्रित करने में सक्षम हो जाता है, यानी साधक का अपने यंत्रों के स्पंदन पर नियंत्रण हो जाता है। उसके बाद वह चाहे तो ओम के उच्चारण के दौरान पहले उसका नासिका रंध्र स्पंदित होगा, यदि साधक चाहे
तो उसके नाभि चक्र में पहले स्पंदन होगा। यदि साधक चाहे कि उसके मूलाधार में पहले स्पंदन हो तो उसका मूलाधार पहले स्पंदित होने लग जाएगा। यह सब साधक की इच्छा पर निर्भर करता है। जिस तरह साधक अपने स्थूल शरीर के किसी भी अंग को हिलाने डुलाने में पूर्ण सक्षम होता है, साधक चाहे तो अपनी पांचों उंगलियों में से किसी भी एक उंगली को अपनी इच्छा के अनुसार हिला डुला सकता है। अपना हाथ ऊपर नीचे कर सकता है, पैरों को गति दे सकता है, अपनी गर्दन को जिस दिशा में चाहे घुमा सकता है। ठीक इसी तरह साधक अपने शरीर को गतिशील करने में पूर्ण सक्षम होता है। लामा नालजोरपा बताते हैं, इसी तरह जब साधक अपने इन सभी 5 यंत्रों में होने वाले स्पंदन को पूर्ण रूप से नियंत्रित करना शुरू कर देता है तो यह इस बात का प्रमाण है कि अब वह साधक मानवों की, महामानवों की, अति मानवों की नाद को सुनने के लिए पूर्ण रूप से विकसित हो चुका है। हालांकि इस स्थिति के आने से पहले ही कई बार साधक महामानवों की नाद को इस स्थिति के आने से पहले ही सुनने लग जाते हैं। लामा नालजोरपा ने बताया कि अपने यंत्रों पर नियंत्रण स्थापित करने के बाद वातावरण में, वायुमंडल में जो सूक्ष्म तरंगों के माध्यम से महामानव एक दूसरे से संवाद करते हैं, शुद्ध आत्माएं, पवित्र आत्माएं, शक्तिशाली आत्माएं, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, अप्सराएं आदि संवाद करती हैं। साधक उन संवादों को, उन सूक्ष्म तरंगों को सुनने में सक्षम होने लग जाता है, लेकिन इसके लिए वह सभी नियमों एवं शर्तों का अनवरत पालन करना अनिवार्य है, जिनका वर्णन पहले किया जा चुका है। शेष अगले अध्याय में। ओम श्री गुरुवे नमः।